हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास से स्टार्ट करेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से सीखते हो तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा उतना। इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर लोगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स का मिक्सअप है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में अपन कर क्या रहेंगे वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी। रीजन, क्योंकि ये चैप्टर में बेसिकली अपन कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे होंगे। अब किसी कर्व के इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पहुंचने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर एक ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करोगे तब तो जाके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देन आफ्टर ये चैप्टर क्या करवाएगा कि अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और आपसे कर्व की इक्वेशन पूछेगा। तो आप जिस रास्ते से डिफरेंशिएशन करके गए, अगर उसका उल्टा रास्ता चलना है तो मैंने आपको बोल ही दिया है, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो देन आफ्टर आपको इंटीग्रेशन करना होगा। मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए, तब जाके चैप्टर आप समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हो, आपको नहीं आता, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जाके सीख लो। ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है दोनों चैप्टर, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, मैथ्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना। सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हो चुके हैं, अब कुछ चैप्टर्स बचे हुए मैं उसको कवर करा रहा हूं। ठीक है, और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज WBC के लिए सबसे हेल्पफुल चैनल है। और एंड तक क्लास को देखना, अगर आपको मेरे से पढ़ना समझ आ रहा हो सब चीजें, तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सारे अपडेट्स WBC के रिगार्डिंग मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूं। तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आपको मैथ्स पढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिस कहां से करें, तो स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में हम लोग क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले हम लोग सभी स्टूडेंट को गूगल मीट सेशन करके एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, कैसे WBC एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए बेसिकली। तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। ये ग्रुप अगर आप ज्वाइन होते हो तो 149 बहुत ही चीप प्राइस है। आपको गूगल फॉर्म जस्ट जाके फिल कर देना, गूगल फॉर्म आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा गूगल फॉर्म का। ठीक है, आपको इसको फिल कर देना, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब ये चैप्टर सीखने से पहले आपको दो चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, अब डिग्री तो आपने सुना होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो डिग्री तो आपको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। तो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। सर इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये समझना। क्या आपने डीवाई बाई डी एक्स को देखा है? एक बच्चे ने बोला हाँ सर डीवाई बाई डी एक्स को मैंने देखा है। ठीक है, y का मैंने डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक नया वर्ड बोलता हूं, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोलेगा इसका सर दोबारा डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। मैंने y का फिर से डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अच्छा, तीसरी बार करना पड़ा तो d3y अपॉन में dx क्यूब। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं n टाइम्स करूं तो कितने लोगों को समझ में आ गया सर? dny अपॉन में dx की पावर n आप लिख रहे होगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ? एक बच्चा बोलेगा एक बार। इसमें पूछो y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, क्योंकि आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हो, लेकिन आपसे पूछो y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो आपका जवाब आएगा 2 बार। वैसे इसमें पूछो तो 3 बार, और इसमें पूछो तो आप बोलोगे सर n टाइम्स आपने डिफरेंशिएशन किया है। ये y का आप कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, वही कहलाता है आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर एकदम सिंपल सा हमें समझाओ, एकदम सिंपल सा हमें समझाओ। तो यहां पे मैंने y का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। इसमें मैंने y का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? 3 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। बहुत ही सिंपल। तो सर ये तो देख के ही बता सकते हैं ना। हाँ, अगर यहाँ पे d3y अपॉन में dx क्यूब है तो सर ऑर्डर 3 होगा। हाँ, इसमें इतना क्या सोचना कि y का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? हाँ, आप देख देख के भी बता सकते हो। अगर d4y अपॉन में dx की पावर 4 है तो ऑर्डर क्या बोल रहे होगे? 4। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, यहां तो ऑर्डर सीख गया। डिग्री के बारे में जब आया गया तो डिग्री बोला गया कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही आपको उसकी डिग्री होगी।
कहने का मतलब सर जैसे कि आपको थोड़ा सा समराइज करता हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा आपको सिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा सा सिखाऊं तो अगर मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रख दी x की पावर 4 प्लस में 3x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3, तो कितने लोग को पता है अगर मैं इसमें पूछूं बताओ x की डिग्री कितनी, तो एक बच्चा बोलेगा सर 4। मैंने आपसे x की डिग्री बोला, थोड़ी आपसे x की हाईएस्ट डिग्री पूछी, लेकिन फिर भी आपने जवाब 4 दिया। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हुए हो कि अगर एक इक्वेशन में जो x की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वो पूरे इक्वेशन की डिग्री होती है। ये कब पढ़ा सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या यहाँ x की डिग्री 3 आपको नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है सर। क्या यहाँ x की डिग्री 2 आपको नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है सर। क्या यहाँ x की डिग्री 0 नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है सर। लेकिन फिर आपने x की डिग्री 4 क्यों बोला? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना x की, वही आपको ऑड डिग्री हो जाती है इक्वेशन की भी। जैसे इस इक्वेशन की डिग्री 4 है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 0 नहीं है, तो x की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो इक्वेशन की डिग्री होती है। तो सेम टू सेम यहां पे भी मेरे सामने बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे ऑर्डर के बैठे हुए हैं। 4 ऑर्डर का भी बैठा हुआ है, 3 ऑर्डर का भी बैठा हुआ है, 2 ऑर्डर का भी बैठा हुआ है, लेकिन मैं देखूंगा हाईएस्ट वाला कौन है। मेरे को हाईएस्ट वाले से मतलब होगा, ठीक है। और जो हाईएस्ट वाला होगा उसकी जो डिग्री होगी मैं वही बोल दूंगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। आ रही है बात समझ में आपको? कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा इसमें आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, आप सीख जाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा डिग्री और ऑर्डर बताओ, तो कितने लोगों को नजर पड़ी इस dy by dx से और फिर उन्होंने देखा और फिर उसको भगा भी दिया? क्यों भगा दिया, क्यों हटा दिया इसको? क्योंकि इससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को हाईएस्ट वाले से मतलब है। क्या हाईएस्ट वाला ये नहीं था? नहीं सर। कौन था हाईएस्ट वाला? d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये है सर हाईएस्ट वाला। तो इसका ऑर्डर बोलो। एक बच्चन बोले सर इसका ऑर्डर कैसे बताओ, कितनी बार y का डिफरेंशिएशन हुआ? अरे यहाँ पे देखो सिंपल, क्या है 2, तो ऑर्डर 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो डिग्री हो गई 2। अच्छा सर एक मिनट मैंने इससे बात ही नहीं करना, नहीं इससे कुछ बात नहीं करना। क्यों नहीं बात करना? क्योंकि छोटा है। अगर सर कोई पास में बैठा होता d3y अपॉन में dx क्यों, तो उससे बात करते हैं। हाँ, तो बात हमेशा हाईएस्ट वाले से करना है, बड़े लोगों से करना है, छोटों को भगा देना है, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आप सीख जाओगे, ठीक है। क्या इससे बात करूं? अब जल्दीबाजी में आप इससे बात कर लोगे सर हाईएस्ट वाला ये है। नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर वाला पकड़ना है, ये हाईएस्ट डिग्री वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसमें आपने x की हाईएस्ट डिग्री देख ली, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाले को पकड़ना है। हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये नहीं है। इसका ऑर्डर बोलो 1, y का 1 बार डिफरेंशिएशन। इसका ऑर्डर बोलो, कितने लोग पता चला? इसका ऑर्डर 3, तो यही डिग्री बताएगा। इसका डिग्री कितना? 1, क्योंकि इसका 1 पावर है। आ रही बात समझ में? अच्छा सर यहाँ पे मैंने देखा एक तरफ dy by dx इधर है, एक तरफ dy by dx है। ये आप ऐसे देख रहे हो, कोई अगर इसको अगले लाइन में देखेगा ना तो वो देखेगा dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू y इंटू एक्स। क्या यही देखोगे? अब बताओ मेरे से, यहाँ पे तो एक ही dy by dx है, तो ज्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना। तो ऑर्डर बोलो जल्दी से 1, डिग्री बोलो 2। अभी ऑर्डर और डिग्री ही सीख रहे हैं अपन, ठीक है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, अगर आप इनरोल हो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। और एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको क्लास, क्या मजा आ रहा है कि नहीं, मैं समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जरूर बता देना आप कमेंट सेक्शन में, उससे हमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है कि हाँ बच्चे को समझ में तो आ रहा है ना एटलीस्ट, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हो। कुछ नोट मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है ऑर्डर और डिग्री को लेके, ठीक। मैंने बोला हुआ कि अगर e की पावर dy by dx आपको दिखा, या कल को आपको ln के अंदर dy by dx दिखा, या फिर आपको cos के अंदर dy by dx दिखा, या sin के अंदर, या फिर tan के अंदर, किसी के भी अंदर, किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बैठा हुआ इंसान क्या होता है? थीटा। थीटा में dy by dx पड़ा हुआ है, तो उस केस में ऑर्डर तो होगा, ऑर्डर तो आप देखोगे, ठीक है, लेकिन डिग्री को अनडिफाइंड बोल दोगे, ओके। अच्छा, फिर अगली लाइन में क्या लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विथ रेडिकल साइन, माने फ्रैक्शनल डिग्री नहीं चलेगी। लेकिन सर अगर फ्रैक्शनल डिग्री है तो क्या करूं? फिर उसको हटाओ। कैसे हटाते हैं फ्रैक्शनल डिग्री? अगर डिग्री 4/3 है तो कैसे हटाऊंगा इसको? क्या मैं सभी लोगों में इंटू 3 पावर कर दूंगा? अगर मैं पावर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने लोग पता चला? 3 से 3 खत्म हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हटती है फ्रैक्शनल डिग्री। अगर 3/4 है तो कितने लोगों को पता चला? पावर में मेरे को 4 की मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि नीचे बैठा हुआ इंसान कैंसिल हो जाए, और मेरे को फ्रैक्शनल वाला पार्ट हटाना है। क्वेश्चन करके आपको सिखा करें, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करेंगे, सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे को यहाँ पे देखा है e की पावर dy by dx है, तो सर डिग्री तो अनडिफाइन हो गई। हाँ, ये यहाँ पे रुकना, लेकिन ट्राई करना है मेरे को कि e के हाथों से हट जाए।
मेरे को आगे पहली बारी में ट्राई करना है कि आगे हटाना है मेरे को ई के हाथों में से। अगर मैं हटाने जाऊंगा इस साइड दूंगा तो क्या यहाँ पे dy by dx दिखेगा आपको, और आपको पता है ई अगर इस साइड जाएगा तो ln हो जाता है, तो ये हो गया ln d2y by dx स्क्वायर। अगर मैंने ई को हटाया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो इधर बैठा हुआ आदमी है ना वो भी dy by dx ही था और उसको ln मिल गया। अब चाहे ln के हाथों के में dy by dx हो, यहाँ पे log भी था ना, यहाँ ln के हाथों में dy by dx हो, चाहे e के हाथों में dy by dx हो, मेरा डिग्री तो अनडिफाइन होता है। तो डिग्री को मैंने अनडिफाइन बोल दिया, लेकिन ऑर्डर बताओ जल्दी से। ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2। ओके, आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे क्वेश्चन में कितने लोग को पता चला कि ये dy by dx की पावर 4 तो है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है और मेरे को फ्रैक्शन हटाना होता है। मेरे को फ्रैक्शन में रेडिकल साइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विथ रेडिकल साइन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ भी फ्रैक्शन में दिखना ही नहीं चाहिए मेरे को। तो अगर नहीं दिखना चाहिए तो कितने लोगों को पता है ये रूट है और रूट का इलाज स्क्वायर होता है। स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा। तो अगर मैंने स्क्वायर किया तो इधर दिखा मेरे को d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर 2 इज इक्वल टू, इधर दिखेगा मेरे को 1 प्लस में dy by dx की पावर 4। क्या यही दिखेगा? अब मेरे को बताओ ऑर्डर और डिग्री किसको पकड़ू? dy by dx को पकड़ू? नहीं, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है ना, हाईएस्ट ऑर्डर वाले को पकड़ना है। क्या हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है? तो ये बताएगा ऑर्डर बता दो, डिग्री बता दो। ये फर्क पड़ा। अगर सोचो आप ये काम नहीं करते, फ्रैक्शन को नहीं हटाते, तो ऑर्डर तो आप सही बताते 2, लेकिन डिग्री आप 1 बोल जाते, जो कि गलत होता। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फ्रैक्शन वाली डिग्री है, कहीं भी दिख रही है, किसी में भी दिख रही है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। और हटता कैसे है? 1/2 है तो मैंने इंटू 2 पावर कर दिया, ठीक है। 4/3 होता तो इंटू 3 कर देता पावर में, ठीक है। देखना, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। एक बच्चे को यहाँ पे दिखा कि सर e की पावर dy by dx मेरे को दिख गया, मैंने dy by dx e के हाथों में, तो डिग्री उसने अनडिफाइन बोल दी। लेकिन मैं बोला थोड़ा रुको, मैंने अभी अभी क्या बोला? हटाने की ट्राई करना है। सबसे पहले ट्राई करना है, रिमूव करना, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्राई मारा 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे दिखा e की पावर dy by dx इज इक्वल टू 4 अपॉन में y स्क्वायर। तकलीफ तो नहीं होगी आपको? नहीं। अभी अभी मैंने बोला अगर e उस साइड जाएगा तो बनेगा ln, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू हो गया ln 4 अपॉन में y स्क्वायर। कहां रहा आपको dy by dx e के हाथों में? नहीं रहा, मैंने रिमूव कर दिया। अरे यहां पे e के हाथों में था, लेकिन मैंने उस साइड भेजा तो dy by dx e के हाथों से चला गया, ठीक है। वो ln 4 अपॉन में y स्क्वायर अंदर लेके बैठा है, तो ये तो डिग्री अनडिफाइन नहीं करेगा ना। नहीं सर, ये डिग्री अनडिफाइन नहीं करेगा। लास्ट वाले केस में अगर मैं हटा रहा था ना इधर से, तो इधर जाके जो पार्टी बैठी थी वो भी dy by dx वाली ही पार्टी थी, वो ln के अंदर फंस गई, तो डिग्री स्टिल अनडिफाइंड रह गया। लेकिन यहां पे कहानी वैसी नहीं रही। अगर मैंने e को इधर से इधर किया तो भले ये ln बैठा, लेकिन इसके जो अंदर सामान बैठा वो dy by dx वाला नहीं है, तो इसलिए इस केस में ऑर्डर बोलो 1 और डिग्री बोलो 1, क्योंकि e की पावर dy by dx मैंने रिमूव कर दिया। तो सबसे ट्राई मारना है रिमूव करने का। वो अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे इस केस में नहीं हो पाया, इधर से मैंने हटाया उधर गया तो ln में बैठा और ln के अंदर मेरे को dy by dx दिख गया, ठीक है। तो चाहे ln के अंदर हो चाहे e के अंदर हो, डिग्री अनडिफाइन होगी। ओके, चले भैया आप आगे मूव करते हैं। ऑर्डर डिग्री मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से मैं बोलूं, क्या आप सुनोगे? एकदम अच्छे से सुन लेना कि हाईएस्ट वाले को पकड़ना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले को पकड़ना है और वही डिग्री बताएगा। ये मैंने आपको पहली बात सिखाई। दूसरी बात नोट में क्या सिखाई कि अगर ln के अंदर है e की पावर dy by dx है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर dy by dx है, तो डिग्री अनडिफाइन होगी, लेकिन पहले ट्राई मार लेना उनको रिमूव करने का, ठीक है। ओके, जैसे कि साइन यहाँ पे जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे साइन के अंदर dy by dx बैठा है, ठीक है, और इधर कहीं आपको x है, तो क्या आप डिग्री अनडिफाइन बोल दोगे? नहीं, आप साइन को हटा के तो देखो। अगर आप साइन को हटाओगे तो इधर होगा dy by dx और इधर हो जाएगा आपको साइन इनवर्स x। ऐसा ही होगा ना। तो dy by dx कहां है? साइन के हाथों में, मैंने हटा दिया। तो सबसे पहले हटाने की कोशिश करना, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे बैठा होता x नहीं बैठा होता, यहाँ पे बैठा होता d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तो मैंने अगर साइन को इधर से हटाया तो इधर भेजूंगा, तो साइन के अंदर बैठा हुआ आदमी अभी भी d2y by dx स्क्वायर ही होगा, तो डिग्री अनडिफाइन होगी, क्योंकि साइन इधर रहे चाहे इधर रहे, गड़बड़ तो कर ही रहा है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब ऑर्डर का मतलब समझाता हूं आपको कि आखिर में ऑर्डर का, डिग्री का मतलब तो आपको पता है ना, डिग्री तो सिंपल है, लेकिन ऑर्डर पे खेलना है अपने को कि इस ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक।
अगर d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखा है, मैं बोलता हूं इसका आप इंटीग्रेशन करो। क्यों इंटीग्रेशन क्यों करें सर? क्योंकि मेरे को कर्व की इक्वेशन पे पहुंचनी है। क्या इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है? सुनना, अगर मैं यहां से पूछूं बताओ इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, y का कितनी बार डिफरेंशिएशन? एक बच्चा बोलेगा सर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। अच्छा, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाँ। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो मैं फर्स्ट टाइम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। मेरा साथ देना इंटीग्रेशन में। मैंने क्या बोला? ये चैप्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही दोनों है। कभी डिफरेंशिएशन करवा रहा होगा, कभी इंटीग्रेशन करवा रहा होगा, ये चैप्टर वही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मिक्सअप। ठीक, तो अगर मैंने यहां पे किया तो कितने लोगों को दिखेगा? ये दिखेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे x का इंटीग्रेशन तो नहीं भूल गए? एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहां पे एक कांस्टेंट भैया भी आएंगे c1, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बात कर रहे हो। अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बात करो तो कांस्टेंट भी आएगा ना। और कितने लोग पता है दुनिया में इसको कांस्टेंट पूरी तरह से नहीं बोला जाता है। मैंने इंडेफिनिट के पहले लेक्चर में ही आपको सिखाया था। इसको क्या बोला जाता है बताना मेरे को? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप भूले नहीं हो तो इसका नाम क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो सिर्फ ऐसे ही जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ा काम का चीज है ये आपको अभी समझ में आएगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट का ही रोल है। ये आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्री कांस्टेंट के आसपास ही रहेगा। यही आपको मेन है और यही आपको समझाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, इसका इतना इंपॉर्टेंस है सर? हाँ, अभी दिखाता हूं आपको। अच्छा, एक बार और डिफरेंसेस इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, अगर मैं सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पे होगा dy बाई अपॉन में dx का y। ठीक है, मैंने y लिख दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन में, नीचे से मेरे को मतलब नहीं है, यहां पे मैंने लिख दिया 2 6। ठीक है, प्लस में यहां पे मैंने लिख दिया c1x, c1 का हो जाएगा c1x, और एक और कांस्टेंट दुनिया में आ जाएगा c2, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब जब करोगे तब तब एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता हूं समझाने के लिए, फिर मैं आप अगले पेज पे मूव करूंगा, फिर मैं आपको लिख के दिखाया हुआ हूं, लेकिन आपसे आगे पूछ लेता हूं कि क्या आपको ये चीज ध्यान में आया कि इसका ऑर्डर क्या था? एक बच्चे ने बोला सर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 है। हाँ, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करके वापस आर्बिट पहुंचा कर्व की इक्वेशन पे, ये किसकी इक्वेशन होगी? कर्व की। सुनना, ये हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये मेरा हो गया कर्व की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? हाँ, इक्वेशन ऑफ कर्व। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं था तो मेरे पास उसका ऑर्डर 2 था, लेकिन जैसे मैं कर्व की इक्वेशन पे पहुंचा मेरे हाथों में जो आर्बिट्री कांस्टेंट दिखे वो भी 2 ही दिखा। देखो तो आप ध्यान से, यहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट, यहां पे बैठा है दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो लोगों ने इसको लिंक करना स्टार्ट कर दिया। क्या लिंक करना स्टार्ट कर लिया? कि अगर जिंदगी में आपको जरूरत पड़ जाए कि आपको कर्व की इक्वेशन से उल्टा खेलना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना है, तो आप आर्बिट्री कांस्टेंट को गिनो, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? जवाब आएगा 2, तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं आया समझ में? मैंने यहां पे इंटीग्रेशन किया कितनी बार? 2। क्यों 2 बार इंटीग्रेशन किया? क्योंकि ऑर्डर 2 था। तो अगर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तभी तो कर्व की इक्वेशन पे पहुंचोगे ना। हाँ, तो जैसे ही मैं कर्व की इक्वेशन में पहुंचा, पता चलो उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उल्टा सोचने लगा गया कि अगर कर्व की इक्वेशन से मेरे को जरूरत पड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की तो मैं गिनूंगा क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? C1 और C2 2, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए भैया इसका, इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यही बात मैंने कहीं आपको लिख दिया हुआ कि ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या इसका ऑर्डर 2 था? हाँ। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आए? 2। तो ऑर्डर का मतलब यही है। डिग्री का मतलब क्या? नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इन्वॉल्व इन बेसिक इक्वेशन, कि किसी इक्वेशन में कितने फैमिली ऑफ कर्व है, कितने कर्व है। अगर डिग्री 4 है तो उसमें 4 फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन मतलब मेरे को ऑर्डर से। ठीक,
अच्छा, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिग्री एंड, एक मिनट, दूसरा पेंसिल, द वैल्यू ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व आपके सामने है। ठीक है, अच्छा, आपसे डिग्री और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस पूछा, लेकिन आपके सामने यहाँ पे कर्व की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अगर कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो मैं इसको लिख देता हूं वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस में रूट ए। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, लेकिन मेरे को ऑर्डर और डिग्री तो तब दुनिया में पता चलेगा ना जब मैं कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाऊं। अरे कर्व की इक्वेशन में थोड़ी मेरे को ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है, नहीं ना, मेरे को तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री ढूंढना है ना। तो वो मेरे से ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंस पूछ रहा है, इनडायरेक्ट रूप से वो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मांग रहा है। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कितनी बार डिफरेंशिएशन करें, और वो कौन बता रहा होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। समझना, अगर नहीं सीखे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बार सीख रहे हो तो वेट करो, 3-4 क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्सपर्ट हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, आप वेट करो थोड़ा। मैंने क्या बोला? ऑर्डर और डिग्री कहां मिलेगा? सामने वाले ने क्या मांगा है मेरे से? डिग्री और ऑर्डर का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। और डिग्री और ऑर्डर कर्व की इक्वेशन देके वो पूछ रहा है मेरे से, ये तो गलत कर रहा है मेरे साथ। कर्व की इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर कहां ढूंढूंगा? नहीं मिल पाएगा मेरे को, तो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कर्व की इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे से मांग रहा है, तो कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है? कितनी बार डिफरेंशिएशन करके पूछना पड़ेगा ना, कितनी बार डिफरेंशिएशन करूं, वो कौन बताएगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। तब मैं जाके इस कर्व में देखूंगा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? जवाब आएगा 2, एक बच्चे का। कौन कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट सर? वो बोलेगा ए और रूट ए। मैंने बोला ए और रूट ए में फर्क होता है क्या? उसने बोला हाँ सर, ए और रूट ए में फर्क होता है, ए अगर 4 है तो रूट ए 2 होगा। मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं होता है। अगर आप इस ए और रूट ए को देखोगे तो कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही कांस्टेंट है, दोनों ए ही है। एक में आप रूट लगा दिए, एक को आप खुले में रखे हो, रूट नहीं किए हो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। ये ए और बी नहीं है, ए और बी होता तो दोनों अलग अलग होता, लेकिन एक ए है एक रूट है, मैंने डिग्री चेंज किया, दोनों का कांस्टेंट तो सेम ही है ना। तो अभी सिखाऊंगा आर्बिट्री कांस्टेंट गिनना भी सिखाऊंगा, काउंट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आपको करा देता हूं, ताकि मैं आपको ये सिखा पाऊं अभी कि कैसे कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने। तो स्टेप 1 क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं। स्टेप 1 क्या होता है? काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। क्यों आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर क्यों काउंट करना होता है? बताना मेरे को, भूल तो नहीं कि आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि यही बताएगा कितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करूं? एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। और मेरे से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। मैंने बोला आगे डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, क्या 2y? हाँ सर 2y तो है, लेकिन y का भी होगा dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y का भी तो होगा dy बाई डी। हाँ, अच्छा, इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसमें यू डॉट भी खेलेंगे। ए को मैंने साइलेंट रखा और x प्लस रूट ए का डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और रूट ए का 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये लिखा है आपको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। लेकिन रुको 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 रुको, अभी मैंने आपको उतना अच्छे से सिखाया नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। मैंने क्वेश्चन ले लिया पहले, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन मैंने आपको सिखाया नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है एक्चुअल में। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में वो होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखे। क्या आपको थोड़ा थोड़ा इसमें देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन था d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्या इसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा था? नहीं। इसमें तो दिख रहा है सर आर्बिट्री कांस्टेंट a, ये रहा मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको रिमूव करना होता है, रिमूव इट, रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट। जब तक आप आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव नहीं किए हो, अगर वो आपको दिख रहा है कर्व की इक्वेशन में, तो अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं पहुंचे हो, आपको उसको रिमूव करने की जरूरत। अब ये कैसे करेंगे सर रिमूव, इसको कैसे करेंगे? तो सुनना मेरा डायलॉग, जिस डिफरेंशिएशन के जिस स्टेप पे आप फंस रहे हो, मदद आपको उसके जस्ट पहले वाले से लेनी है। मतलब मैं पहली बारी डिफरेंशिएशन पे फंस गया, मेरे को पहली बार डिफरेंशिएशन पे फंसना, मैंने पहली बारी मेरे को आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत पड़ गई,
तो मदद इसके पहले वाले मैंने कर्व की इक्वेशन से मांगूंगा। अब जैसे मैं कर्व की इक्वेशन में मांगूंगा ना, ये जिंदगी में कभी ए देगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ए को कैसे निकाल पाओगे, ए तो इधर भी है इधर भी है, तो ए तो नहीं निकाल पाओगे। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैं यहां से ए नहीं निकालूंगा, ए इसको खिला दूंगा। क्या मैं यहां से ए ला सकता हूं? हाँ, ए इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल सा है। मैं काम करता हूं, ए को कर्व की इक्वेशन में खिला देता हूं। अगर मैंने खिलाया तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह क्या लिखूंगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके ओके ओके, एक्स प्लस में रूट ए, और रूट ए मैंने रूट के अंदर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बट रुको 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 सर रुको, फ्रैक्शनल डिग्री नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि सामने वाला मेरे से डिफरेंशियल इक्वेशन बना के नहीं छोड़ रहा था, ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंस पूछ रहा था। और ऑर्डर और डिग्री के लिए नोट मैं आपको सिखाया क्या, कि फ्रैक्शनल डिग्री नहीं होना चाहिए, तो अभी फ्रैक्शनल डिग्री को हटाना भी काम है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आपको दिखा तो एक वाई से एक वाई हटा दूं, ओके, एक वाई से एक वाई हटा दिया। अच्छा, जैसे मैंने एक वाई से एक वाई हटाया, ये दिखेगा मेरे को y अपॉन में 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और अंदर कहीं मेरे को दिखेगा x प्लस में, ओके, रूट के अंदर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अच्छा, अब कैसे रिमूव करूं रूट को? रूट को रिमूव करने का उपाय है स्क्वायर करना, ठीक है। अगर मैं यहां पे स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4, और इधर स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर करते हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुले, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खुलेगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खुलता है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो होगा, लेकिन माइनस का 2ab होगा, फिर से मैं रूट में फंस जाऊंगा। माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का 2 इंटू में एक्स, और बी की जगह ये है तो रूट में डी वाई बाई एक्स स्टिल रहेगा, स्टिल फ्रैक्शनल रहेगा, तो ऐसे नहीं रिमूव हो पाएगा। तो अपन थोड़ा सा स्टेप बैक जाएंगे, ठीक है। रटना तो कुछ भी नहीं ना, पता थोड़ी था अपन को कि यहाँ पे फंस जाएंगे, तो फिर स्टेप बैक जाएंगे, यहां से दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखना, जहां पे मैंने यहां पे गलती किया, सुनना, यहां पे दिखा y इज इक्वल टू, अब मैं काम करता हूं दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं रूट वाले पार्टी को सेपरेट करूंगा, क्योंकि तकलीफ कहां हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैं खोल रहा था, मैं a प्लस बी क्रिएट ही नहीं करूंगा, मैं डी वाई बाई डी एक्स को बिल्कुल अकेला कर दूंगा, ताकि जब मैं उसका फ्रैक्शन डिग्री खत्म करूं तो पास में कोई नहीं हो जिससे फॉर्मूला लगा के मेरे को खोलना पड़े, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, आगे इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितने लोगों को यहां पे दिखेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में यहां पे रूट 2y दिखेगा आपको, ठीक है। और इंटू में यहां पे कहीं आपको दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स, और उसकी डिग्री कितनी होगी सुनना, यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 1/2 है, तो यहाँ पे हो गया 3/2, ठीक है। अब आप कहीं इधर इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा y माइनस में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती हो गया, मैंने y से y यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। ये y से y यहाँ पे डिलीट नहीं होगा क्योंकि दोनों चीज यहाँ पे प्लस में है, ठीक। तो ये यहाँ पे y रहा, ये जो मैंने डिलीट किया, और यहाँ पे ये होगा आपको, ठीक है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2xy दिखेगा, ओके। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2y और यहाँ पे भी 2y होगा, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो तो y स्क्वायर हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई dx, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कुछ है नहीं, ओके। कैलकुलेशन का पार्ट है ये, आप इतना कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे रूट था और यहाँ पे एज इट इज पावर 1 था, तो ओवरऑल पावर हो जाएगा आपको 3/2, ठीक है। ये पावर हो गया आपको 3/2। अब मैं काम कर सकता हूं, ये वाली पट्टी को इधर लेके चला जाता हूं, तो अगर इधर लेके जाता हूं तो इधर आपको दिखेगा कहीं वाई स्क्वायर माइनस का 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और इज इक्वल टू इधर है आपको 2y डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब बताओ क्या फ्रैक्शनल डिग्री चलेगा क्या? नहीं। फ्रैक्शनल डिग्री हटाने के लिए कैसे सिखाया कि अगर डिग्री 3/2 है तो मेरे को स्क्वायर कर देना चाहिए, इंटू 2 कर देना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले को मेरे को उड़ाना है। अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर होगा वाई स्क्वायर माइनस में 2xy डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इधर करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक। इज इक्वल टू इधर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3, ठीक है। अच्छा, इधर अगर आप देखोगे तो मैक्स टू मैक्स इधर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और माइनस में 2ab होगा तो माइनस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, अकेला डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो इधर मैक्स टू मैक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है।
और इधर आप देखोगे तो dy by dx की पावर 3 है। ऑर्डर इस इक्वेशन का बताओ, क्या ऑर्डर स्टिल 1 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 ही है, लेकिन डिग्री क्या होगा मेरे को बताओ, क्योंकि ऑर्डर 1 रहा तो मैं डिग्री किससे मांगू, हाईएस्ट वाले से ना। अब हाईएस्ट तो दोनों है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इसकी, तो इसलिए डिग्री हो गई 3। तो ऑर्डर 1 डिग्री 3, तो डिफरेंस कितना हो गया 2। जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन था, मैंने वाई से वाई को डिलीट कर दिया, इसलिए इतना टाइम लगे। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत होता है तो टाइम लगता है, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सही से करना है आपको। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन कैलकुलेशन में जब भी आपको थोड़ा मिस्टेक होगा तो थोड़ा टाइम लगता है, एग्जाम में भी आपको यही होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर, तो एक बार मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देता हूं। 1 प्लस में 3 dy by dx, और इसकी पावर है आपको 2/3, ओके, इज इक्वल टू, इधर दिख रहा है आपको 4d3y अपॉन में dx क्यूब। अब बताओ मेरे को कि चलेगा फ्रैक्शनल डिग्री? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगा फ्रैक्शनल डिग्री। अगर फ्रैक्शनल डिग्री नहीं चलेगा तो कैसे हटाऊं इसको, क्या यहाँ पे 2/3 है तो मेरे को इंटू 3 कर देना चाहिए। हाँ, अगर इंटू 3 करूंगा तो इधर दिखेगा आपको 1 प्लस में 3 dy by dx का होल स्क्वायर, यही दिखेगा ना। 2/3 का मैंने इंटू 3 कर दिया, डिग्री इंटू 3 कर दिया, क्यूब कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो इधर स्क्वायर दिखा, इधर बोलो, इधर दिखेगा आपको 4 का क्यूब। मेरे को 4 का क्यूब से मतलब है नहीं। ठीक है, d3y अपॉन में dx क्यूब का क्यूब दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, इधर मैक्स टू मैक्स क्या बन रहा होगा आपको, इधर मैक्स टू मैक्स आपको dy by dx का होल स्क्वायर बन रहा होगा जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोलोगे तो। ठीक है, लेकिन इधर आपको कहीं दिख रहा है d3y अपॉन में dx क्यूब का पावर 3 मैक्स टू मैक्स। अब ऑर्डर और डिग्री तो आपसे पूछा है, तो ऑर्डर बताओ हाईएस्ट कौन वाला है, ये वाला। तो हाईएस्ट वाला ही ऑर्डर बताता है 3, हाईएस्ट वाला ही डिग्री बताता है 3। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना सिखाऊंगा। ठीक, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको पूरा फ्रेम समझा सकूं इस चैप्टर का, कि आखिर में इस चैप्टर में करेंगे क्या। अभी तक मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कैसे ऑर्डर देखना है, कैसे डिग्री देखना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बोला कि आर्बिट्री कांस्टेंट का ही सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट ही बताएगा कि आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है। ठीक है, जिससे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाओ, और फिर लास्ट में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव भी करना है डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि आप जब तक आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं करोगे तब तक आप उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। और आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे रिमूव करेंगे, जहां फंसेंगे एग्जैक्ट मदद हेल्प कहां से लेंगे, जस्ट पहले वाले से। अभी मैं आपको और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना सीखते हैं। अब जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, में बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बच्चे ने बोला सर a B और C 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे रूल लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको मिनिमाइज करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को। और मिनिमाइज कैसे हो सकता, जो अकेला बैठा कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दो सब में। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो इधर होगा कहीं y बाई सी, इधर दिखेगा आपको कहीं a बाई सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे दिखेगा कहीं आपको b बाई सी एक्स, और प्लस में यहां पे हो गया 1। अब आपको दिखेगा जो c था वो एक्चुअल में c नहीं, वो 1 हो चुका है, और 1 पूरी तरीके से कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं। आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो चेंज हो सके लेकिन वो है कांस्टेंट। तो यहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिखा आपको a बाई सी, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट दिखा आपको b बाई सी। तो यहां पे टोटल आपको 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये आपको रियल कांस्टेंट हो गया, ये आपको कांस्टेंट हो गया, ये अब आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम पे सिर्फ a बाई सी और b बाई सी, y बाई सी तो वेरिएबल हो गया ना, x बाई 3 अपने आप में क्या है, वेरिएबल। ठीक है, चले अगली बार देखते हैं। तो इसको देखो तो यही सेम टू सेम है, क्या आपको यहाँ पे दिखेगा तो a बाई सी, यहाँ पे दिखेगा आपको b बाई सी, और ये आपको 1 हो चुका है। तो फिर से बोलो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको मिनिमाइज करना है, सी की डिवाइड मार देनी है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको दिखा। अब यहाँ पे इसमें बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अभी आपको जस्ट पहले बोला ये c और रूट सी में कोई फर्क नहीं है, तो क्वेश्चन ही अभी करके दिखाया आपको, c और रूट सी एक ही प्रजाति के। ठीक है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ इसमें। ठीक, अच्छा इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा कि यहां पे होगा y इज इक्वल टू c1 प्लस में c2, तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इसको देखना होगा e की पावर x इंटू e की पावर c3।
तब तक आपको इधर दिखेगा प्लस में C4 इंटू में e की पावर x इंटू में e की पावर C5। सर ये आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं e की पावर x को जो वेरिएबल है उसको मैं कॉमन खींच सकूं। अगर मैंने यहां से पूरे इक्वेशन में से e की पावर x को कॉमन ले लिया जो कि वेरिएबल था, तो अंदर बैठा हुआ आदमी आपको C1 प्लस में C2 इंटू में e की पावर C3 कहीं दिखेगा, और इधर अगर आप देखोगे तो C4 इंटू e की पावर C5 दिखेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाला आदमी कांस्टेंट है? हाँ। क्या ये वाला आदमी कांस्टेंट है? क्योंकि e की पावर C3 कांस्टेंट है, e की पावर C5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और कांस्टेंट को ऐड करोगे तो एक कांस्टेंट होगा। 2 प्लस 3 अपने आप में 5 हो जाता है, एक कांस्टेंट हो जाता है। तो ये सब मिलके एक कांस्टेंट है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर x इंटू के? तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हुए? केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ, ओनली वन। ठीक है, ये पूरा सब मिला के कांस्टेंट हुआ। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल को यहां पे देखा e की पावर x है, यहां भी e की पावर x है, तो मैंने e की पावर x को कॉमन ले लिया। ठीक है, चले अब मूव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आखिर में डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें आपको x हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो, और तीसरा आपको dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, ये लोग हो। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं यहां पे सुनना, ये तो आपको दिखाने के लिए हो गया, अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक, अगर x हो तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। y अगर आपको हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का होना बहुत जरूरी है, डीसी आपको होना ही होना चाहिए। ठीक है, डीसी आपको होना ही होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टार बना के, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, तो एक बार मेरे को बताना जल्दी से, डिफरेंशियल इक्वेशन आप किसको बोलोगे? जिस इक्वेशन में आपको x हो चलेगा, हो भी सकता नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे dy by dx इज इक्वल टू 2 अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या उसमें x है? नहीं। क्या उसमें y है? नहीं, फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। x इज इक्वल टू 2 अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मेन आदमी ही नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल कंपलसरी है, ये हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। डिफरेंशियल y हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। और क्या नहीं होना चाहिए? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, जिसमें आपको कुछ एग्जांपल देके बता दो, बताना डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? एक बच्चे ने बोला सर x है, y भी है और dy by dx भी है, आर्बिट्री कांस्टेंट देखना है? नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल। ठीक है, इसमें देखना क्या x है, हाँ, y है, हाँ, dy by dx है, हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या x है? हाँ। y है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो नहीं है y आज के दिन, चलेगा मेरा काम। dy by dx है, हाँ, ये सबसे मेन आदमी है। तो सर मेरे को x और y देखने की क्या जरूरत है, बस दो ही चीज देख लेता हूं ना। dy by dx है, हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट तो नहीं है, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मेरे को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखा और मेरे को आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखा, तो मैं उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। जो होना चाहिए वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो नहीं होना चाहिए वो आर्बिट्री कांस्टेंट। बाकी एक्स वाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है आपको। वैसे इसको बताना, क्या dy by dx है? हाँ। क्या y dy by dx है? हाँ, ये भी। इसके ऑर्डर बोलना 2, डिग्री बोलना 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। ठीक है, अच्छा। dy by dx इज इक्वल टू 4, मैंने अभी बोला x और y का होना जरूरी है क्या? नहीं। खाली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे? हाँ, बिल्कुल बोलोगे। अब इसको बोलना dy by dx इज इक्वल टू a को, क्या dy by dx है? हाँ, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो आर्बिट्री कांस्टेंट, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अपन सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। स्टेप 1 मैंने क्या सिखाया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके भी दिखा दिया ना, टॉपिक बाद में लिया लेकिन क्वेश्चन पहले दिखा दिया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेप 1 क्या होगा कि सबसे पहले आपको काउंट करना होगा, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्यों काउंट करना होगा मेरे को बताना, यहां पे मैं लिख भी देता हूं वाई। क्या जरूरत है इसको काउंट करने की? इसलिए क्योंकि यही बताएगा डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स we have to differentiate the equation, we have
टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन, तो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, स्टेप 1 क्या, आपको आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना है। ठीक, अब अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 2 होगा तो मेरे को डिफरेंशिएशन 2 बार करना है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 1 होगा तो मेरे को एक बार ही में डिफरेंशिएशन करके रुक जाना है। अगर कल को 3 होगा आर्बिट्री कांस्टेंट तो मेरे को 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, और एट द लास्ट यहां पे लिख देता हूं स्टेप 2, एट द लास्ट रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव भी कर देना है, रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट यहां पे। ठीक है, तो स्टेप्स मैंने यहां पे लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना, और ये रिमूव कैसे होगा, टेक हेल्प फ्रॉम द लास्ट वन। ये सारी बातें मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के सारे स्टेप्स लिख दिए। स्टेप 1 क्या होगा, मेरे को बताना आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करेंगे। क्या, क्यों आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि वही बताएगा आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। और सबसे लास्ट में जब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा ना, तो मैं उसमें देखूंगा आर्बिट्री कांस्टेंट तो नहीं है, हाँ वो है, तो उसको रिमूव करूंगा। कैसे रिमूव करूंगा, हेल्प लूंगा एग्जैक्ट पहले वाले से। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं तीसरी बारी डिफरेंशिएशन में फंस गए, तीसरी बारी मेरे को आर्बिट्री कांस्टेंट दिख गया, तो मैं किससे हेल्प लूंगा, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं तो सीखते हैं। ए ई की पावर एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एक्स, आगे इसी का करते हैं। ठीक है, यहां पे जैसे एग्जांपल दिया होता है ए ई की पावर एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एक्स, तो सबसे पहला काम, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो मेरे को 2 बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अगर मैं पहली बार ही डिफरेंशिएशन करूं तो वाई का बोलो क्या, dy बाई डी एक्स। हाँ, ए ई की पावर माई एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या, ए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए ई की पावर एक्स ही। हाँ, और बी ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। सोचना थोड़ा ध्यान से, माइनस में बी ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1, तो मैंने माइनस यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने अभी पहली बारी डिफरेंशिएशन किया, अभी दूसरी बारी भी करूंगा, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे। ठीक, तो यहां पे देखो, अगर दूसरी बारी करूं तो ये हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे दिखेगा आपको ए ई की पावर एक्स, और फिर से इसका करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में बी ई की पावर माइनस एक्स। अब कहां पे फंसे, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन पे फंस गए, सेकंड टाइम वाले पे फंस गए। फर्स्ट वाले से हेल्प लेने गए, इसके जस्ट पहले वाले से हेल्प लेने गए। क्या क्या चाहिए मेरे को, ए और बी। क्या ये ए और बी देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो अगर पिछले वाले से हेल्प देंगे, वो मना कर दिया, तो इसके पिछले वाले से हेल्प लेते हैं। उसका पिछला वाला क्या था, y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस में बी की पावर माइनस एक्स। ये बोलेगा ए और बी कहां ढूंढ रहे हो, एग्जैक्ट यहीं लेके तो बैठे हो आप, ए की पावर एक्स प्लस में बी की पावर माइनस एक्स, तो ए और बी क्यों ढूंढ रहे हो आप, डायरेक्ट डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको आप कहीं देखे हुए हो, ये y ही तो है, तो आप इज इक्वल टू वाई बोलते, क्योंकि आपका एम आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करना होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी रिमूव हो। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपको ए और बी निकाल के रखना पड़ेगा, और कई बार क्या होगा जो लास्ट में आया वही आपको कर्व की इक्वेशन में रख देना होगा। जैसे कोई क्वेश्चन किया उसमें ए मैं नहीं निकाल सकता था पहले वाले से, तो मैंने जो ए की वैल्यू आई ना उसको कर्व में रख दिया, क्योंकि मैंने अल्टीमेट गोल क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना। ठीक, जैसे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट बताना मेरे को, अभी अभी काउंट करना सीखा, ए बी और सी 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं। अगर डिवाइड मारोगे तो ये a बाई सी है, ये b बाई सी है, और ये 1 है, और 1 अपने आप में रियल कांस्टेंट होता है। मैंने बोला ना कि मिनिमाइज करना, तो इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो बताना कितनी बार डिफरेंशिएशन करवाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करवाएगा। आओ ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या 2ax हो जाएगा, ओके। यहां पे करोगे तो क्या ये 2by हो जाएगा, और y का होगा dy बाई डी एक्स। ये मत भूलना, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू सी अपना डिफरेंशिएशन तब तक 0 करवा चुका, ये मैंने पहली बार ही डिफरेंशिएशन किया। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दोबारा डिफरेंशिएशन भी होगा। क्या 2 को हटा दूं, 2 को 0 में वहां पे गायब कर दूं, इज इक्वल टू के बाहर ax का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। क्या ax का डिफरेंशिएशन a हो चुका होगा, हाँ, ये मैंने पहली बार, यहां पे लिखते जाना, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्वेश्चंस में कर रहा हूं, थोड़ा सा इसके बाद पढ़ूंगा, थोड़ा सा आपको जल्दी करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं भी सिखा रहा हूं। यहां पे देखो तो ये हो गया b, अच्छा रुको 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 रुको, b तो कांस्टेंट है, अकेला बैठा है,
लेकिन y इंटू डीवाई बाई dx अपने आप में u डॉट v से चलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको y का डिफरेंशिएशन रोकना पड़ेगा। मैंने y को साइलेंट कर दिया और dy बाई dx का डिफरेंशिएशन कहीं d2y अपॉन में dx स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इसमें u डॉट v चलेगा। फिर दोबारा जब डिफरेंशिएशन करने गया तो y का डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन कहीं dy बाई dx होता है और dy बाई dx को साइलेंट करना था, तो यहां पे हो गया आपको dy बाई dx का होल स्क्वायर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने y इंटू डीवाई बाई dx का डिफरेंशिएशन u डॉट v रूल से किया, जिसमें पहले को साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अगली बारी में सीखते हैं। ओके, अच्छा यहां पे मेरे को दिखा ये y इंटू लिखा है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ओके, प्लस में लिखा है dy बाई dx का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू लिखा हुआ है कहीं मेरा माइनस a अपॉन में b। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको माइनस a अपॉन b देखने में? अच्छा, क्या दूसरी बारी में फंस गए? मदद किससे ले? पाले वाले से। ये पाले वाले के पास जाते हैं, बोलते बेटा a बाई b देगा क्या, माइनस का a बाई b देगा क्या? तो ये देखते हैं माइनस का a बाई b देता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 को इससे भी खत्म कर दूंगा, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखूंगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है आपको ax प्लस में by इंटू dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखोगे तो ये लिखा है आपको कहीं लिखा है by इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का ax। ठीक, अच्छा, ओके, और फिर ये लिखा है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का ax अपॉन में by। ठीक, मेरे को माइनस का a बाई b चाहिए, तो अगर मेरे को माइनस का a बाई b चाहिए तो ये लिखा है dy बाई dx, और मैं y और x को इधर लेके चला जाता हूं, तो ये लिखा है y बाई x इज इक्वल टू माइनस का a बाई b। क्या मेरे को माइनस का a बाई b ये दिया कि नहीं दिया? हाँ बिल्कुल। तो जहां फंसा मैंने मदद एग्जैक्ट ऊपर वाले से ली। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, दिखा आपको माइनस का a बाई b, एग्जैक्ट वाले वाले ने माइनस का a बाई b दिया, तो ये माइनस का b मैं उठाऊंगा और रख दूंगा वहां पे, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जहां भी मैं फंसूंगा आर्बिट्री कांस्टेंट में एग्जैक्ट मदद ऊपर वाले से लूंगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? सिर्फ एक, c, क्योंकि c स्क्वायर c क्यूब अपने आप में सब एक है। अगर एक तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करवाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू c माइनस में 2c, सॉरी 2c बोल रहा हूं, c स्क्वायर और c क्यूब तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने पहली बारी डिफरेंशिएशन किया, फंस गया, एग्जैक्ट पहले वाले से मदद लूंगा। क्या ये जिंदगी के अंदर कभी सी देगा? क्या ये कभी सी देगा? ये सी देने से मना कर दिया। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये सी देना मना कर दिया तो जरूरी नहीं है आपको यहां से सी लेकर इसमें रखना ही है। मेरे पास आसान वाला सी यहां पे पड़ा, मैं यहां पे पुट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास सी इज इक्वल टू डी बाई dx लेके बैठा हुआ हूं। तो अगर ऊपर वाला सी नहीं दे रहा है तो मैं इसको उठाऊंगा और उसी में रख दूंगा, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू डी बाई dx इंटू एक्स माइनस में डी बाई dx का होल स्क्वायर माइनस में dy बाई dx का होल क्यूब। मेरा मेन एम तो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव ही करना होता है ना, मैंने कर दिया रिमूव। ऑर्डर बोलो 1, डिग्री बोलो 3। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्वेश्चन आप कर लोगे? कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बताना मेरे को? एक, सिर्फ ए ही दिख रहा है आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2ay। सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, वाई स्क्वायर का बोलो 2y इंटू डी बाई dx। ठीक है, अच्छा, माइनस में 2ay का बोलो, क्या 2a और y की जगह आप dy बाई dx लिखोगे? हाँ, इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अच्छा, एक मिनट 2 तो खत्म हो गया, उधर जाके 2 खत्म हो गया। ये दिखेगा आपको x प्लस में y इंटू डी बाई dx, माइनस का कहीं आपको दिखेगा 2a इंटू डी बाई dx। ठीक, इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2 को हटा दिया तो 2 को यहां पे क्यों लिखा? ओके ओके, अच्छा, यहां से कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहां से आपको क्या दिख रहा होगा कि ये लिखा है आपको x प्लस में y इंटू डी बाई dx इज इक्वल टू a इंटू डी बाई dx। ठीक है, तो क्या मैं पहली बारी डिफरेंशिएशन में ही फंस गया? तो मदद किससे लूंगा? एग्जैक्ट पहले वाले से। और करना ही यहाँ पे एक ही बार डिफरेंस है, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैं इससे a मांगूंगा। क्या ये a देगा? सुनना, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay लिखा हुआ है, और अगर मैं यहां से a देखूं तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 2y इज इक्वल टू a। जो a की वैल्यू है मैं इसमें रख दूंगा, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अगर कल कोई a नहीं देता तो मैं यहां से a निकालता और इसको उठा के इसमें खिला देता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। ओके, तो
और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा कम टाइम रखा, जिसमें अपन ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करते हैं, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। और फिर मैंने बोला कि आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, और हटाने के लिए जहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, एग्जैक्ट हेल्प उसके ऊपर वाले से लेंगे। अब कल को वो आर्बिट्री कांस्टेंट देगा या फिर जो आर्बिट्री कांस्टेंट आया हुआ है उसको मैं उसमें रख दूंगा, दोनों में से जो उस टाइम लगेगा मैं वही करूंगा। अगर कल को पहले वाला आर्बिट्री कांस्टेंट देने के लिए रेडी हो गया, मतलब इजीली दे रहा है, तो मैं आर्बिट्री कांस्टेंट वहां से निकालूंगा और उसमें रख दूंगा। और अगर नहीं दिया तो फिर जो मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आया हुआ है मैं उसको कर्व की इक्वेशन में रख दूंगा। तो इतना कुछ इस क्लास में सीखा। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी तो कर्व का इक्वेशन होता है ना, जैसे पैराबोला की इक्वेशन कर्व की इक्वेशन होती है, एलिप्स कर्व की इक्वेशन होती है, सर्कल कर्व की इक्वेशन होती है। तो कई बार जो कर्व की इक्वेशन होती है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर देता है और बोलता है आपको अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ उस कर्व की इक्वेशन को। तो वो सीखेंगे। फिर मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन पे पहुंचना होगा, और उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सारे मेथड्स नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और यही सबसे आपको इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में आपको ये जो इसका अपोजिट वाला पार्ट है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन बनाई जाती है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास और 2 क्लास और इसका आएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मिस बिल्कुल मत करना। और पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहना, और कैसा लगा आपको क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।